हैं अपने कार्यक्रम में इस वक्त टेक्निकल ट्रेड्स जोड़ते हैं। अच्छा, सचिन से बात करते हैं। अब सचिन, एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स का इम्पैक्ट देखिए पूरे सीमेंट स्पेस पे। बात करते करते अल्ट्राटेक फिर एक स्विंग जनरेट कर रहा है। नाउ इट्स 11,270। आपका कोई व्यू सीमेंट में, कोई स्टॉक अगर ग्रिप में आ रहा हो, और दूसरा आपका इस वक्त का खुद का कॉल? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया। क्लियरली एक डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी थी अल्ट्राटेक सीमेंट में, एंड पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो इनिशियल जो एक एक्सपेक्टेशन थी 11,250 के आसपास का स्विंग बनने की, वो हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने अभी थोड़ा सा मुनाफा बांधने की सलाह दी है ट्रेडिंग व्यू के लिहाज से, एंड स्विच करने के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा टेलविंड मिला है पूरे सेक्टर में। एंड वहां पर रामको सीमेंट्स का भी स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा था। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर 880-900 के आसपास एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन नजर आया है। उसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है अभी एक एक्सपेंशन मूव में ट्रिगर हुआ है। तो जिस तरीके से एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस थी चैनल की, उस चैनल का रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है यहाँ पर रिविजिट होगा, जो 940 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी रामको सीमेंट्स के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला स्विंग बन सकता है अराउंड 940 के आसपास, बस पोजिशनली मुझे लग रहा है 1000 तक भी एक पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 892 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है रामको सीमेंट के फ्यूचर्स में। ओके, आपने पिक किया इसी स्पेस 6 स्टॉक रैमको सीमेंट्स, और रैमको सीमेंट्स के स्टैट्स आपके स्क्रीन के निचले भाग पर विजिबल हैं। ये भी काम करते हैं, जरा पहले सचिन के पास एक ट्रेड है और पहले उसको विजिट करते हैं। और एक बार डायरेक्टर साहब अल्ट्राटेक सीमेंट रख दीजिएगा 11,354, जहाँ पे वो स्पॉट हुआ था 11,190 प्रिसाइसली वो लेवल था। मैं डायरेक्टर साहब, अगर आप डेली चार्ट्स पे अगर 150 ड्रॉ करते तो कुछ देर में दिखाइएगा, जैसे ही वो एवरेज पार हुआ 250 रुपये जुड़ गए जनाब अब तक अल्ट्राटेक सीमेंट एट डे हाई। मीनवाइल सचिन के पास ट्रेड है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आई थिंक कल अनफोल्ड होंगे, एंड यहाँ पर अगर हम प्राइस और डेटा को देखें तो 930 940 एक काफी क्रूशियल जोन है। इसने अभी तक पिछले आधे घंटे में अच्छी तरह इस जोन को मेंटेन किया ऑन द हायर साइड, एंड अगर हम इसका 60 मिनट्स चार्ज देखें तो वहां पर एक क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, एक इंटेंसिटी मिली है पिछले 2 दिनों में स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है एक एक्सटेंडेड मूव होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है अराउंड 955 के आसपास, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 980 का, एंड खरीदारी करने की सलाह होगी यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में 922 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे एक अच्छी बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आते हुए सचिन जी की तरफ से। चलते अब एफएनओ सुपरस्टार के लिए सच्चिदानंद जी के पास चलते। गुड आफ्टरनून सर, आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून श्रेया। यहाँ पर मारुति में हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक काफी अच्छी ट्रेंड यहाँ पर ऑनगोइंग है पिछले 2 हफ्तों से। रिलेटिवली काफी स्ट्रांग रहा है ये पर्टिकुलर पॉकेट इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी, एंड जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का डेटा है 1200 के आसपास, 12,000 के आसपास, इसने एक फ्रेश बेस बनाने का प्रयास किया है। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आया था, उससे मुझे लग रहा है कि जल्दी इसमें एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होना चाहिए। आज के सत्र में अनवाइंडिंग का ही डेटा है, बट जिस तरीके से ये बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, एंड प्लस इसके एवरेजेस जिस तरीके से टर्न हो रहे हैं, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 12,240 से लेके 12,580 के लेवल्स को पार कर देगा। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी मारुति के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 11,960 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। मारुति सुजुकी, आई मीन ऑटो में सबसे स्टेबल स्टॉक इस वक्त कोई है, भले ही रेस्ट्रिक्टिव गेन्स है, बट याद रखिएगा वो मारुति है। जो आईटी की स्ट्रेंथ थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैकफुट पे, रिलायंस कॉलराइटर्स के जोन 1300 के नीचे ही रहा, बाकी हिंडाल्को में प्रेशर था। और एचयूएल नंबर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत नेगेटिव रिएक्शन, 3-4% नीचे। एक्सिस बैंक इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे, मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे। तो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि टिपिकल एक्सपायरी डे, और बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। निफ्टी बैंक पे शॉर्ट सेल ने काम किया, और ये दिन अगर श्रेया किसी को बिलोंग करता है तो वो है आईटी, मोर स्पेशली मिड कैप आईटी। और मेरे ख्याल से जब हम कल मुलाकात कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो
तो एक चीज़ की चर्चा जरूर कर रहे होंगे और वो है सीमेंट। श्रेया। जी बिल्कुल, टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन और आईटी ने अच्छा मूव दिखाया और सीमेंट ने भी। और ऐसे में अगर आपके बहुत सारे सवाल हैं आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड, तो अब से थोड़ी सी देर में मेरे साथ जुड़िए मार्केट का पंचनामा में। मैं और गाबा से रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिए जाएंगे आपके, लेकिन सारे सोशल मीडिया डेस्क पर, तो वहाँ जुड़िए मार्केट के पंचनामा।